सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप साइंस जीके एमसीक्यू, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर आरआरबी एग्जाम के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो टोटल आज हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन। एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यंग प्रत्यास्थना गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका इकाई, यानी इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, पार्सेक जो है वो दूरी मापने की एसआई इकाई है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है। सो आईएमपी कर लेना है कि पार्सेक जो है वो दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। ठोस में जो ध्वनि का माध्यम होता है वो सबसे तेजी से चलता है। सो राइट जवाब इज ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दूरी। दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ये खासकर खगोलीय साइंस में, खगोलीय विज्ञान में इसका उपयोग होता है दूरी मापने के लिए, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा को मापने की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईईजी। ईईजी जो है वो एक जैव पद्धति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन राशि जो है वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गति के पहले नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान राइट आंसर ही, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित संयलन प्रक्रिया। अनियंत्रित
संलयन प्रक्रिया पर के सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेक किसका मात्रक है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता का। ल्यूमेक जो है वो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? उसका घनत्व। सो सही जवाब इसका हो जाएगा घनत्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? सो उसका कारण है निम्न घनत्व यानी कम घनत्व। राइट आंसर इज निम्न घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण निम्न में से क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन है प्रतिध्वनि का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की तृतीय नियम। न्यूटन की तृतीय नियम पर आधारित होती है रॉकेट की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है वो वायु के तापमान में परिवर्तन होने से ध्वनि में की जो आवृत्ति जो गुण है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, संवेग। संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग किस लिए होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आँख की चिकित्सा में। आँख की चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग होता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। लेजर बीम का उपयोग हम करते हैं आँख की चिकित्सा में, यानी आँख की जांच के लिए, यानी आँख की जो भी चिकित्सा होती है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले निम्न में से किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन ने। गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब। राइट आंसर इज बल और दाब का भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की। जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चैंडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? सही जवाब है ध्वनि। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकृति। विकृति जो है वो अविमीय राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सेबीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी एक सेकंड में 330 मीटर उसकी स्पीड होती है ध्वनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है या किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दाब की, यानी प्रेशर की इकाई है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संयलन द्वारा ऊर्जा पर, यानी पृथ्वी सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तात्पर्य निर्धारित होता है वह कौन सा है? वो है आवृत्ति। राइट जवाब इसका हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी में। लकड़ी में ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद में रख लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी निम्न में से किसकी इकाई का नाम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मिता की। क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे इनमें से किस माध्यम में नहीं चल सकती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात। ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर नापने की इकाई है, यानी किसके नापने की इकाई है? एम्पियर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, करंट। एम्पियर जो है वो करंट नापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की चाल निम्न में से कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असीमित। सुपर कंडक्टर की चाल नापने की जो इकाई है वो असीमित, चाल जो है वो असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अदिश राशि है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के निम्न में से किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारत्व। तारत्व लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है वह क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। वो है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसकी क्या संख्या है? वो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। किसी तत्व की अगर परमाणु संख्या है तो उसमें मौजूद, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की वो संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टील में। स्टील में सबसे अधिक तेजी से यात्रा करती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम में।
एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सीजियम। सीजियम के जो तत्व है वो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई जहाज की उड़ान भरना जो है वो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? वो है ऑप्शन नंबर सी, तात्कालिक प्रक्रिया। वो होता है एक तात्कालिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम विखंडन। यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मापक ध्वनि स्तर कितना होता है? वो होता है 60 डेसिबल का। मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि का स्तर है वो है 60 डेसिबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किससे बनी होती है? वो बनी होती है ऑप्शन नंबर है सिलिकॉन से। राइट जवाब इसका हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार। भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का जो ज्वाला है वो गोलाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा बनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फर्मी। फर्मी बनाया गया था सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। ध्रुवन प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घर्षण की कमी। हम दलदली सड़कों पर घर्षण की कमी की वजह से फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उल्टीय सेल क्या होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल होते हैं। प्रकाश उल्टीय सेल जो होते हैं वो सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। ध्वनि तरंगे
परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? सही जवाब ऑप्शन नंबर है सन 1971 से मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? वो है पराध्वनि की तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है वो डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन। उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, यानी और किस नाम से जानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉन्ग के अचर में किसका आयाम होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोणीय गति का। फ्लॉन्ग के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एकास्टिक विज्ञान क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से संबंधित। एकास्टिक विज्ञान जो है वो ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनि विमान ब्लैंक नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंग। पराध्वनिक विमान जो है वो पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्कोनियम। जर्कोनियम, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ओहम किसकी एसआई इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। ओहम जो है वो प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूंजहीन हॉल का अनुरण काल इनमें से कितना होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 0 सेकेंड। गूंजहीन हॉल का अनुरण काल जो है वो 0 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है किसका? वो द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का है बल गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैक अंगों का प्रयोग वेग के संबंध में किसके लिए किया जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के। मैक अंकों का प्रयोग जो है वो वायुयान के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। कैडमियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांश किसके प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नौ संचालकों द्वारा। सोनार जो है वो अधिकांश नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जूल। कार्य मात्रक है जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक इकाई है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। एम्पियर जो है वो मूल भौतिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड तरंग। टीवी रिमोट कंट्रोल जो है वो इंफ्रारेड तरंग सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें कौन सा एक वायुयान में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। राइट जवाब इज ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सो वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टेथोस्कोप ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस पर आधारित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व निम्न में से किस पर निर्भर करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर बीम सदा कैसी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपसारी होती है। लेजर बीम सदा अपसारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक यूनिट ऋणावेश का वहन करता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के भीतर। नाभिक के भीतर होते हैं परमाणु में प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे उत्सर्जित करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी जो ऑप्शन में दिया है बीटा किरणें, गामा किरणें और अल्फा किरणें, ये सभी को रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहो और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।